पिछले अध्याय में हमने देखा कि वंश रक्षा हेतु कैसे सत्यवती ने बताया अपना रहस्य। आज हम जानेंगे कि कैसे वो रहस्य अब बचाएगा कुरुवंश को। भीष्म, पुत्र, मैंने तुम्हें अपने रहस्य के बारे में अब बतला दिया है। हाँ, जिसे सारा विश्व ब्रह्मर्षि व्यास के नाम से जानता है, वो मेरी ही संतान है। व्यास से उत्तम इस कार्य के लिए और कोई नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे आग्रह पर वह अवश्य अपनी भाइयों की सहायता करेगा। इसीलिए है महाबाहु, यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं अपने पुत्र को बुला लेती हूँ वंश रक्षा हेतु। सत्यवती के ऐसा कहने पर भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, माते, मुनिवर व्यास से उत्तम भला और कोई हो सकता है? आपने अति उत्तम सुझाव दिया है। यह सुझाव केवल मंगलकारी नहीं अपितु कुरुवंश के लिए हितकारी भी है। फिर ऐसा ही हो। और भीष्म की सम्मति पाकर सत्यवती ने मुनिवर व्यास को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही व्यास जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अपने पुत्र को इतने वर्षों बाद देखकर सत्यवती द्रवित हो उठी और उसने प्रेम से अपने पुत्र को गले लगाया। उसके बाद महर्षि ने कहा, हे माँ, आपका क्या आदेश है अपने इस पुत्र के लिए? जो भी होगा वो शिरोधार्य होगा। अरे पुत्र, आते ही आज्ञा देने लगूं, पहले अपना हालचाल तो बताओ पुत्र। आते समय कोई कष्ट तो ना हुआ? नहीं माते, कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ। आपसे मिलने की प्रसन्नता में थकान मिट सी गई है। अच्छा, तो फिर सुनो मेरे विद्वान पुत्र। तुम तो जानते ही हो कि अपनी संतानों पर माता और पिता का समान अधिकार होता है, और यह भी जानते हो कि बड़े भाइयों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने छोटे भाइयों की रक्षा करें, वह उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे काम पूरे करें। जैसे भीष्म पिता शांतनु के नाते मेरे पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य का भाई लगता है, वैसे ही तुम माता के नाते चित्रांगद और विचित्रवीर्य के भाई लगते हो। मेरा तो यह मानना है, बाकी तुम्हें जैसा ठीक लगे। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, माते, आप धर्म को जानती हैं, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु धर्म को मन में रखकर, यानी पुत्र उत्पत्ति के समय मैं कामदेव के वश में नहीं आऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भ्राता विचित्रवीर्य की स्त्रियों को देवता समान पुत्रों की प्राप्ति हो। इसीलिए उन्हें 1 वर्ष एक शुद्धिकरण व्रत का पालन करना पड़ेगा। यह व्रत इसलिए है ताकि रानियां मेरे रंग रूप और दुर्गंध से भयभीत न हो जाएं। यह सुन सत्यवती ने कहा, पुत्र, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जो शीघ्र से पूर्ण हो जाए। हमारे पास समय कम है। इस समय हस्तिनापुर का कोई राजा नहीं है और यह अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। बिन राजा प्रजा अनाथ हो जाएगी। इसीलिए तुम इन दोनों कन्याओं का शीघ्र ही गर्भाधान कर दो। जैसा कि मैंने कहा माते, यह व्रत इसलिए है ताकि बहुरानियां मुझसे डरे ना। यदि वे बिना किसी संशय के साथ मेरे साथ समागम कर सकती हैं, तब तो आज ही उन्हें देवतुल्य पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। यदि रानियां राजी हो जाती हैं तो उन्हें स्नान करा के वस्त्र आभूषणों से लदाकर शैया पर मिलन की प्रतीक्षा करने को कहें। ऐसा कह ऋषिवर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद सत्यवती ने अंबिका को समझाते बुझाते हुए कहा, पुत्री, आज तुम्हारे कंधों पर हस्तिनापुर के भविष्य का भार है। तुम और अंबालिका ही अब हस्तिनापुर राज्य को नष्ट होने से बचा सकती हो। सुनो, अर्धरात्रि के समय तुम्हारे एक देवर तुम्हारे पास आएंगे पुत्र उत्पत्ति के लिए। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो। अपनी सास की यह बात सुन के अंबिका को लगा कि कदाचित भीष्म या कोई और कुरुवंशी जो उनके रिश्ते में देवर लगते हैं वो आ रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने उस प्रकार स्वयं को तैयार किया। किंतु अंबिका ने देखा कि किसी राजा महाराजा की जगह एक ब्राह्मण पधारे हैं। अब हुआ यूं कि धर्मानुसार नियोग करने वाले पुरुष को अपने शरीर पर घी मलना पड़ता है ताकि
उसका रूप बिगड़ जाए और स्त्री और पुरुष केवल संतान के लिए सहवास करें, न कि आनंद के लिए। अंबिका ने महर्षि व्यास को देखा, जिनके शरीर पर घी लगा हुआ है, ऊपर से उनका काला रंग, भयंकर दाढ़ी, जटाएं और शरीर की दुर्गंध से वह अत्यंत भयभीत हो गई। हे भगवान, यह मैंने क्या देख लिया! और अंबिका ने भय के मारे अपने नेत्र बंद कर डाले, ताकि संभोग करते समय उन्हें मुनिवर का भयावह चेहरा न दिखाई दे। और विधि के विधान ने अपना खेल रचा। समागम पश्चात व्यास जी महल के बाहर आए, जहां माता सत्यवती ने उनसे पूछा, पुत्र व्यास, क्या मेरी पुत्री अंबिका किसी गुणवान पुत्र को जन्म देगी? माते, वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो 10,000 हाथियों जितना बलवान होगा, पराक्रमी और विद्वान होगा, तथा उसे 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति भी होगी। किंतु क्या व्यास, यहाँ किंतु जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? किंतु माते, अंबिका मेरे रूप को देखकर डर गई। उसने अपने नेत्र बंद कर डाले थे। इस कारण से उसका पुत्र अंधा होगा। नहीं! सत्यवती चिल्लाई। सत्यवती पर जैसे दुखों की बिजली कौंध पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, कदाचित ईश्वर की यही इच्छा रही होगी, किंतु राज्य का नरेश अंधा तो नहीं हो सकता। तुम अंबालिका के साथ प्रयास करो, मैं उसे समझा दूंगी। इस बार ऋषि के कक्ष में आई अंबालिका। उसे लेकिन ऋषि व्यास के बारे में अपनी बहन से कुछ पता लग ही चुका था, इसीलिए उसने अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार कर लिया। किंतु जब महर्षि पधारे, तब एक काले शरीर पर घी चुपड़े हुए घने केश और दुर्गंध लिए ऋषि को देखकर अंबालिका भयभीत हो गई, क्योंकि ऋषिवर उसकी सोच से भी अधिक कुत्सित निकले। किंतु उसने अपने नेत्र बंद नहीं करे, परंतु वो दृश्य देखकर वह इतना डर गई कि उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ गया। उसके शरीर का रंग पांडु रंग जैसा हो गया था। समागम पश्चात महर्षि फिर गए सत्यवती के पास। महर्षि का मुंह देखकर ही सत्यवती समझ गई कि इस बार भी उसका यह प्रयत्न व्यर्थ हो गया। उसके दाहिनी नेत्र से एक आंसू टपका, जिस पर व्यास ने कहा, मैं क्या करता माँ, काल तो किसी के वश में नहीं होता, इसीलिए मैंने 1 वर्ष के व्रत का सुझाव दिया था। अंबालिका ने नेत्र तो नहीं बंद किए, किंतु मुझे देखकर उसका रंग उड़ गया, क्योंकि उसका शरीर पांडु रंग का हो गया। उसके पुत्र का नाम पड़ेगा पांडु, और उसके त्वचा का रंग भी होगा फीका, तथा उसका स्वास्थ्य भी कुछ अधिक ठीक न होगा। इस पर सत्यवती ने दुख के मारे अपनी छाती पर हाथ रखकर व्यास से कहा, पुनः प्रयत्न करो पुत्र, मैं अंबिका को भेजती हूँ। किंतु अंबिका तो उस रात के बाद व्यास जी के पास जाने के नाम पर ही कांप उठती। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी प्रधान दासी, जो अप्सरा समान सुंदरी थी, उसे गहने से लाद कर महर्षि के पास भेज दिया। दासी महर्षि को देखकर बिल्कुल न डरी, उल्टा ऋषिवर को प्रणाम किया और उनके पास आकर उनके पांव भी दबाए। ऋषि व्यास उसके इस निडर भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उस दासी से कहा, कल्याणी, अब तुम दासी नहीं रहोगी, तुम्हारे गर्भ में स्वयं धर्म का वास होगा। हाँ, इस तरह मैं धर्म अंबिका के मुख्य दासी के पुत्र रूप में जन्म लेता हूँ। इसके बाद अंबिका एक नेत्रहीन बालक धृतराष्ट्र को जन्म देती है। अंबालिका ने फीकी त्वचा वाले बालक को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ पांडु, और दासी ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा विदुर। विदुर के पास धर्म का न केवल पूरा ज्ञान था, अपितु वो मैं ही था। किंतु मैंने किसी मनुष्य के गर्भ से जन्म क्यों लिया, उसकी भी एक कहानी है। असल में मुझे एक ऋषि ने श्राप दे डाला था, जिसके कारण मुझे भी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। तो वो कहानी कुछ इस तरह है। कई साल पहले की यह बात थी।
मांडव्य नाम के एक अति सिद्ध और विद्वान तपस्वी हुआ करते थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर स्थित एक वृक्ष की छांव के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने आजीवन मौन रहने का संकल्प किया था। एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर उनके आश्रम पहुंचे। उनका पीछा कर रहे थे राजा के सिपाही, क्योंकि उन्होंने राजकोष से धन लूटा था। सैनिकों को देख उन्होंने लूट का सामान ऋषि के आश्रम में ही रख दिया। राजसैनिक ऋषि मांडव्य के पास आए और उनसे पूछा, ऋषिवर, क्या आपने अभी यहाँ कुछ लुटेरों को देखा? किंतु मौन रहने के कारण उन्होंने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों को उन पे संदेह हुआ और उन्होंने राज्य कर्मचारियों को कह उनके आश्रम की तलाशी ली, जिसमें उन्हें लूट का सारा सामान मिला। तब उन्हें लगा कि कदाचित ऋषि भी उन लुटेरों के साथ मिल गए हैं। इसीलिए उन्हें दोषी ठहराकर वह ऋषि और उन 4 लुटेरों को राजा के पास ले चले। राजा ने 5 को मृत्युदंड दे डाला, जहां उन्होंने 5 को शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। मांडव्य मुनि और उन 4 लुटेरों को फिर शूली पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद बहुत से दिन बीत गए। उन लुटेरों की तो मृत्यु हो गई बिना भोजन और असहनीय पीड़ा के कारण, किंतु मांडव्य ऋषि अभी तक जीवित थे। तब वे कई ऋषि मुनियों को स्मरण करते और उन्हें अपने पास बुलाते। सारे ऋषिगण रात्रि समय पक्षी का रूप धारण कर मांडव्य जी के पास आकर उनसे पूछते कि उन्होंने ऐसा क्या पाप कर डाला था कि जिसके कारण उनकी आज यह दशा है। इस पर ऋषि मांडव्य कहते, हे ऋषिगण, मैं किसे ही दोषी ठहराऊं? कदाचित यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। इतने दिनों के बाद भी ऋषि मांडव्य को मृत ना पाकर महल के पहरेदार आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने यह समाचार ज्यों का त्यों राजा को बतलाया, जिस पर राजा को लगा कि कदाचित यह बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं और इस लूट में उनका कोई हाथ नहीं। अपनी भूल का भान पड़ते ही वे अपने मंत्रीगणों के साथ ऋषि मांडव्य को मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिवर से याचना करते हुए कहा, हे मुनिवर, अज्ञानवश मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अनजाने आपको कैसा कड़ा दंड दे डाला। मुझे क्षमा करे प्रभु। अब क्योंकि ऋषि जानते थे कि राजा की नीयत साफ थी, इसीलिए उन्होंने राजन को क्षमा कर दिया। उसके बाद उन्हें शूली पर से उतार दिया गया, किंतु शूली का अग्रभाग अभी भी उनके शरीर में घुसा हुआ था और कोई उसे खींचकर निकाल ना पाया। तब उन्होंने शूली के हिस्से को काट दिया, जिससे शूली का अग्रभाग हमेशा के लिए ऋषि के शरीर में घुसा रह गया। उन्होंने ऐसी ही अवस्था में कठोर तप करा और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अणि शूल के अग्रभाग को कहा जाता है। अब क्योंकि शूल का अग्रभाग ऋषिवर के शरीर में घुसा रह गया, संसार उन्हें अणि मांडव्य के नाम से जानने लगी। एक बार मांडव्य मेरे महल जो यमलोक में है वहां पधारे। फिर वह मेरी सभा में आए, जहां उन्होंने मुझसे पूछा, हे धर्म के रक्षक यमराज, मैंने अनजाने ऐसा कौन सा महापाप कर डाला कि जिसके कारण मुझे भूलोक में इतने कष्ट सहन करने पड़े? इस पे मैं धर्मराज बोल पड़ा, ऋषिवर्य, आपको कदाचित स्मरण नहीं, किंतु आपने कई वर्ष पहले एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सींग गाड़ दिए थे। यह उसी कर्म का फल है। जैसे छोटे से दान का कई गुना फल मिलता है, उसी प्रकार छोटे से अधर्म का कष्टदायी फल मिलता है। इस पर अणि मांडव्य ने कहा, ठीक है, तो धर्मराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने यह अपराध कब करा था? बचपन में, मैंने कहा। इस पर ऋषि अणि मांडव्य रुष्ट होकर बोले, धर्मराज,
बालक 12 वर्ष तक जो कुछ भी करे उसे अधर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय तक उसे सही गलत का कोई पता नहीं होता। उसे धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दे डाला। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि ब्रह्म हत्या इस जगत का सबसे जघन्य पाप है? अतः हे धर्म, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि तुम शूद्र योनि में जन्म लो और मृत्यु लोक में तुम मनुष्यों के दुखों को भोगो। आज से मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूं। 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का कोई पाप नहीं लगेगा। उसके बाद व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इस श्राप के कारण मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मुझसे भी न्याय देने में भूल हो गई और मैंने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर को धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भरपूर ज्ञान था। वह लोभ और क्रोध जैसे दुर्गुणों से मुक्त था तथा दूरदर्शी भी था और कौरवों का हितैषी था। अब हमें रुककर यह सोचना चाहिए कि अंबिका और अंबालिका ने दो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने न केवल भरतवंश का अपितु पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। तो मेरा प्रश्न यह है कि महाभारत के घमासान युद्ध का दोषी कौन है यहाँ? मुनिवर व्यास, राजमाता सत्यवती, भीष्म, अंबिका या अंबालिका? दोष तो इनमें से किसी का भी नहीं। महर्षि व्यास वे तो केवल माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और जो रूप उन्होंने धारण किया वो तो नियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, इसीलिए इन सब में उनका कोई दोष नहीं। रही बात सत्यवती की, वह भी अपनी जगह ठीक ही थी। विचित्रवीर्य को मरे कुछ समय बीत चुका था। यदि और विलंब होता तो प्रजा रानियों की पवित्रता को लेकर प्रश्न उठाती कि 1 वर्ष के बाद राजा की संतान कैसे जन्म ले सकती है, और यदि उस बीच कोई शत्रु हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देता तो बिन किसी राजा के प्रजा घबराकर भाग जाती। देखा जाए सत्यवती के हाथ ही बंधे हुए थे। वो कैसे ऋषि व्यास की 1 वर्ष के व्रत की बात स्वीकार कर लेती? अंबिका और अंबालिका को तो इसमें कोई दोष ही नहीं, क्योंकि सत्यवती ने उन्हें ठीक से बताया ही नहीं कि उनका देवर असल में भीष्म को छोड़ और कौन था, और न उनके रंग रूप के बारे में उन्हें बतलाया गया। उन्हें तो उल्टा भय के अंदर संभोग करना पड़ा केवल पुत्र प्राप्ति के लिए। उनके साथ कुछ अन्याय हुआ। रहा भीष्म, उस पर भी दोष पूरी तरह से नहीं आ सकता, किंतु थोड़ा दोष उसका है यहाँ। हाँ, वो अवश्य प्रतिज्ञाबद्ध था, किंतु यहाँ वो वंश रक्षा हेतु अपनी प्रतिज्ञा भंग कर सकता था। इससे उसे कोई पाप भी नहीं लगता और अंबिका और अंबालिका को इतने भयानक अनुभव से नहीं गुजरना पड़ता। किंतु मेरा यह मानना है कि यहाँ खास किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई यहाँ यह नहीं जानता था कि समय अपनी गोद में क्या छुपाए रखा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आप वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और अपने विचार और अपने प्रश्न व्यक्त करें।